सेनापति के अगले पद की व्याख्या कर रहे हैं। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। प्रस्तुत पद में सेनापति ने ऋतु वर्णन किया है। नीचे सबसे अंतिम पंक्ति में है बसंत ऋतुराज। तो यहाँ बसंत ऋतुराज जो ऋतुओं का राजा है बसंत, उसको एक राजा की तरह दर्शाया गया है। यहाँ रूपक है, जिस तरह से राजा का वर्णन होता है उसी तरह से बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, बरन बरन विभिन्न रंगों के, तरु वृक्ष, फूले खिले हुए हैं, सोई मानी वही, चतुरंग चारों प्रकार की, यानी सेना के अर्थ में 4 तरह की सेना, पैदल, घोड़ा, रथी और हाथी पर सवार वाली। तो ये इस तरह की चारों रंग वाली सेना, दल सेना लहियत प्राप्त किया हुआ सुशोभित हो रहा है कि ये बसंत ऋतु विभिन्न प्रकार के रंगों वाले फूल जिसके वन और उपवन के वृक्षों पर खिले हुए हैं, ऐसा यह बसंत चतुरंगनी सेना के साथ सजे हुए राजा की भांति सुशोभित हो रहा है या सेना को प्राप्त किए हुए राजा की तरह है। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है। अब राजा के दरबार में उनके यहाँ चारण बंदीजन प्रातः सुबह दिन में राजाओं की यशोगान किया करते रहते हैं। तो ऐसे ही इस बसंत ऋतु में मानो, जिमी उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया कि जैसे मानो बंदीजन जिस प्रकार राजा के विरध का, यश का गान करते रहते हैं, उसी प्रकार इस बसंत ऋतु रूपी राजा के यश का गान यहाँ कोयल कूक कूक करके कर रही है। यहाँ बीर गलत प्रिंट हो सकता है। सेनापति के इस पद में सेनापति नायिका के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ श्रृंगार चित्रण हुआ है। मानहु प्रबाल ऐसे होठ लाल लाल, कि उस नायिका के होठ कैसे हैं? प्रबाल मानी मूंगा, मानहु उत्प्रेक्षा अलंकार कि मानो उस नायिका के होठ लाल मूंगे के समान लाल है। भुज कंचन मृणाल, और उस नायिका की भुजाएं कैसी हैं? सोने की कमल की नाल की जैसे। जैसे कमल की नाल तो हरे रंग की होती है, लेकिन यहाँ सोने के रंग जैसी, मानो कमल की नाल हो, ऐसी उस नायिका की भुजाएं हैं। तन चंपा की माल है, और उस नायिका का शरीर चंपा की माला की भांति सुशोभित हो रहा है। लोचन विशाल, उस नायिका की आंखें बड़ी बड़ी हैं। देखे मोहे गिरधर लाल, उस नायिका को देखकर स्वयं कृष्ण भी मोहित हो जाते हैं। आज तू ही बाल तीनों लोक में रसाल है। हे बाला, हे नायिका, आज तीनों लोकों में तुम ही सबसे अधिक रसपूर्ण हो, अर्थात तुम ही सबसे ज़्यादा सुंदर हो। तेही तरुणाई सेनापति बनी आई, चाल चलती सुहाई मानो मंथर मराल है। सेनापति कवि कहते हैं कि हे नायिका, आज तुम जब युवा हो गई हो, तुम्हारी चाल बहुत सुंदर और सुशोभित है। ऐसे लग रहा है तुम्हारी चाल जैसे मानो कोई मराल मानी हंस, कोई हंस धीरे धीरे गति से चल रहा हो। देखने की देखी पाई, मुँह पे बरनी न जाई। हे नायिका, मैंने तुम्हें नेकी मानी थोड़ा सा ही देखा है, इसलिए मैं तुम्हारे सौंदर्य का वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। तेरी देह की निकाई सब गेह की मसाल है, कि तुम्हारे सौंदर्य, जो तुम्हारे शरीर का लावण्य है, सौंदर्य है, वह तो ऐसे लगता है जैसे मानो कोई जलती हुई मशाल हो, प्रकाश का
कोई समूह हो, ऐसे तुम्हारा ये है शरीर है। यहाँ नायिका के नक्षिक वर्णन को अभिव्यक्त किया गया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है।